औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, 3 नौमौलूद बच्चे ऑक्सीजन न होने की वजह से और हॉस्पिटल में बिजली न होने की वजह से, ऑक्सीजन के सिलेंडर न होने की वजह से मौत के मुँह में चले गए, जो कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और ये इस बात का बैन सबूत है कि हमारे हॉस्पिटल्स में वो बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, वो बुनियादी सहूलतें मुयसर नहीं हैं तमाम हॉस्पिटल में, जो कि किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मुनासिब हॉस्पिटल में होने चाहिए। और 3 नौमौलूद बच्चों का मौत के मुँह में चला जाना महज गवर्नमेंट की गफलत की वजह से और जो महकमा सेहत की इंतज़ामिया है उनकी गफलत की वजह से कि वहाँ पे ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं था। क्यों नहीं था, ये इस पे हमें सोचना पड़ेगा और इस पे हमारे अदारों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी स्टेट को इस पे गौर गौज करना होगा, ताकि आइंदा के लिए हमारे मासूम बच्चे, हमारी जानें सही मानों में उन लोगों का इलाज भी हो सके और हम अपनी मासूम बच्चों की, हम अपने शहरियों की जानों को बचा सकें। और जो लोग भी बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उन्हें बर वक्त सही मयारी ट्रीटमेंट करके उनकी जानों को बचाया जा सके। तो ये वाक़या रुनवा हुआ है जनरेटर ऑपरेटर का देर से पहुंचने की वजह से। और ये वाक़या है जी बावल नगर का एक हॉस्पिटल है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बावल नगर, जहाँ पे चिल्ड्रन वार्ड में ये बच्चे दाखिल थे जिनका इलाज किया जा रहा था। और वहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर ना होने की वजह से और उस वक्त बिजली का बंद होना और सिलेंडर का ना होना और जनरेटर का ना चलाया जाना और जो जनरेटर ऑपरेटर है उसका देर से आना, ये तमाम चीज़ें सबब बनी उन 3 बच्चों की मौत का। तो बहरहाल इस पे हमारे अदारों को इस पे अब सोचना होगा कि हमें जो हमारे महकमा सेहत है, हमारे दीगर अदारे हैं, हमारी ज़िली इंतज़ामिया है, हमारी हुकूमतें हैं सूबाई और मरकज़ी, इन तमाम लोगों को सोचना होगा कि हमने अपने हॉस्पिटल्स में वो तमाम सहूलतें देनी है, वो तमाम सहूलतों का ख्याल रखना है जो कि बिल्कुल बुनियादी सहूलतें हैं जिनकी वजह से इलाज मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम हमारे तमाम बिलखुसूस मैं गुजारिश करूँगा सूबा पंजाब और सूबा सिंध की हुकूमतों से कि खुदारा अपने हॉस्पिटल्स में जो है ना जी बुनियादी सहूलतें मुयसर करें और बुनियादी सहूलतें पे बिल्कुल नज़र रखें आप कि जहाँ पे भी कोई कमी कोताही है उसे पूरा किया जा सके। इस वाक़े पे जो CEO हेल्थ हैं उन्होंने ये कहा कि हमने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तो बहरहाल सिर्फ तहकीकात करने से मसला हल नहीं होगा, वहाँ पे जितनी भी चीज़ों की कमी है, जो लेकुनाज हैं, उन्हें पूरा करना पड़ेगा। और ये न सिर्फ पंजाब और सिंध, पूरे पाकिस्तान में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खुदारा मेरी महकमा सेहत से गुजारिश है कि आप जितनी भी बुनियादी सहूलतें हैं वो वहाँ पर मुयसर करें और मुहिम पहुँचाएँ ताकि हमारे मरीज़ों का इलाज सही तरह हो सके। और यहाँ छोटे मासूम बच्चों का जो है, बिलखुसूस बच्चों और औरतों के लिए आप बहुत ही अच्छे फूल प्रूफ किस्म के इंतजाम करें ताकि ये हमारे वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं इन्हें सही मानों में इनकी प्रोटेक्शन की जा सके और इनका बर वक्त इलाज करके इन्हें जो है इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और जितने भी पाकिस्तान में जो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं उनका सही तरीके से इलाज हो, ताकि सेहत की जो हमारी गवर्नमेंट का जो क्लेम है कि जी हम सेहत की सहूलत डोर स्टेप पे मुयसर करेंगे, उसे जो है ना जी उसको अमली जामा पहनाया जा सके। तो बहरहाल देखना इस बात को है कि जहाँ जहाँ भी लेकुनाज हैं, जहाँ जहाँ भी कोई कमी उताई है उसे पूरा करना है हमने। और जहाँ पे शहरियों को जो चीज़ नज़र आ रही है उस पर शहरी खुल के बात करें और स्टेट को रिपोर्ट करें, अदारों को रिपोर्ट करें, मुतल्लिक़ा अदारों के साथ बात करें ताकि सारे लोग हम मिल के महकमा सेहत जैसी फैसिलिटी को जो है हम सही तरीके से आगे लेके जा सकें।